एक बहुत अच्छा संगठन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ कहाँ पर है वो मीरा भाईंदर में है। इसीलिए ही यहाँ पर 2017 में जब चुनाव हुआ था तो 2017 के चुनाव में यहाँ पर 61 सीट भारतीय जनता पार्टी की चुन के आई। 100% का जो नारा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र जी ने जो दिया था उसको सफलता मीरा भाईंदर में ही मिली थी। कुछ दिनों से मीरा भाईंदर में ऐसी ही बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि यहाँ पर दो गुट है। महाविकास आघाड़ी जो है, यहाँ की अन्य जो पक्ष है, ये सब चीज़ें फैलाने का काम करते हैं। मैं आज इस पूरी बात को पूर्ण विराम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सर्जिकल नाते यहाँ पर आया हूँ। ये बातें क्यों होती है, किस लिए होती है, सब कार्यकर्ताओं से चर्चा की है और कार्यकर्ताओं का पूरा समाधान हम लोगों ने किया है। कार्यकर्ता भी इसके अंदर पूरे के पूरे संतुष्ट है। मीरा भाईंदर में भी आने वाले कल में 100% भाजपा और फिर एक बार महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, ये संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी, यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, इन दोनों नेता ने इसके बाद में साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभी रणनीतियों में इकट्ठा काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इस सभी बात को मानते हैं। महानगर पालिका में नरेंद्र मेहता जी ध्यान देते हैं, नरेंद्र मेहता जी उसके अंदर ध्यान देना चाहिए। आने वाला चुनाव जो है, जिलाध्यक्ष बोलकर जिनकी नियुक्ति हुई है रवि व्यास जी और हमारे यहाँ के नेता आदरणीय नरेंद्र मेहता, इनके नेतृत्व में होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। आज हम मीरा भाईंदर भाजपा जिला कार्यालय में मौजूद हैं। इसी कार्यालय में उन अटकलों को पूर्ण विराम मिल गया जो मीरा भाईंदर में तेजी से फैल रही थी कि मीरा भाईंदर भाजपा में दो गुट है। जिस तरह से चौहान जी ने यहाँ पे आकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, इन सभी को एक छत के नीचे इकट्ठा करके आने वाले 16 तारीख को जो देवेंद्र फडणवीस के हाथों 4 बड़ी योजनाओं का मुहूर्त हो रहा है, मीरा भाईंदर भाजपा कार्यकर्ताओं एकत्रित किया है। आइए जानते हैं रवि व्यास से, क्योंकि इसी कार्यालय में आज पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे? क्या नरेंद्र मेहता रवि व्यास का मतभेद जो है वो खत्म हो गया? चौहान जी ने सभी लोगों को कहा है कि पार्टी की पूरी ताकत उस कार्यक्रम में दिखनी चाहिए और शहर के अंदर एक अच्छा वातावरण हमारे नेता के आगमन के ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो वो बैठक थी और इस बैठक के अंदर आज हमारे पूर्व आमदार पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता जी भी आज जिला कार्यालय में पहली बार उपस्थित हुए थे और सभी कार्यकर्ता समर्थकों के साथ में। तो निश्चित रूप से 16 तारीख का कार्यक्रम बड़ा ही भव्य होगा और पूरी पार्टी एक चेहरे के साथ में उस कार्यक्रम में दिखाई देगी। तो चौहान साहब ने निश्चित रूप से कहा है कि अध्यक्ष होने के नाते मुझे चुनाव हो या बाकी संगठन की जिम्मेदारी दी गई है और साथ में नरेंद्र मेहता जी भी हमारे पार्टी के पूर्व विधायक है, नेता है। तो ये जो सारे आगे की जो भी रणनीति है वो सब मिलकर हमें शहर में करेंगे। निश्चित रूप से मेहता जी पहली बार एक अरसे के बाद में इस जिला कार्यालय पे आज वो उपस्थित हुए और साथ में उन्होंने हम सब लोगों ने मिलकर साथ में चर्चा भी की, बातें भी की, खुले मन से बातें हुई। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर आप सभी लोग हमें साथ में देखें। दर्शकों, आज हम 7 स्क्वायर स्कूल के प्रांगण में मौजूद हैं और चलते हैं नरेंद्र मेहता के पास। दर्शकों, हमारे बीच पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी हैं, भाजपा को जिन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचा है। आइए उनसे जानते हैं। रविंद्र चौहान जी ने भरी सभा में कहा है और जो यहाँ पे गुटबाजी चल रही है इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा है कि महानगर पालिका के चुनाव में उसकी पूरी कमान नरेंद्र मेहता जी के हाथों होगी और ये उसका नेतृत्व करेंगे। एक विषय चल रहा था जिला अध्यक्ष पद को लेके, कुछ नाराजगी थी कार्यकर्ताओं की, उसके एक लंबा समय से विवाद चल रहा था। आज उसको पूर्ण रूप से विराम मिला और पार्टी ने कहा कि अब रवि अध्यक्ष जिला अध्यक्ष उनको लेके चलना है
और साथ में मिलकर पार्टी का काम करना है दोनों को, मुझे भी कहा। और कहा कि चुनाव हम आपके नेतृत्व में ही लड़ने वाले मीरा भाईंदर में, और मेरे नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ये जवाबदारी है मेरे ऊपर और ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ ये जवाबदारी मैं निभाऊंगा। और कॉरपोरेशन के बहुत सारे निर्णय होते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसकी जवाबदारी भी मुझे दी हुई है। तो इन जवाबदारियों को मैं ईमानदारी से मैं निभाऊंगा। कौन क्या कहता है उसके अब मैं जाके वापस विवादित में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे जो जवाबदारी पार्टी ने दी है, और वो चाहे हमारी बैठक हो उसमें कहा हो या मुझे व्यक्तिगत रूप में कहा हो, ये बातें जो मैंने आपसे कही वो खुले रूप से हुई है और इस हिसाब से मुझे आगे का काम करना है। मेहता जी, आपने कहा कि पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है। अभी भी सोशल मीडिया में जो पोस्ट चल रही है, विवादों से घिरी हुई पोस्टें आ रही है, क्या रवि ने एक्सेप्ट किया है? वरिष्ठों ने कहा उसका पालन करेंगे? मेरी बात सुनो, देवेंद्र फडणवीस जी को मैं व्यक्तिगत रूप से लाइक करता हूँ, ये जानते हो, और ऐसे पार्टी के नेता भी हैं और मुझे उनके प्रति पूरा विश्वास है। और ये जो बात है, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरे सामने भी रवि व्यास को कही थी, और रविंद्र चौहान जी भी आज आके हमारी सभा में यही कहा था कि आपके नेतृत्व में हम चुनाव मीरा भाईंदर का लड़ेंगे। और मुझे दम दे के कहा था प्यार से कि इस बार नगर पालिका तेरे को लानी है किसी भी तरह से। तो मैं उसका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इस हिसाब से सभी को, चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे बाकी कार्यकर्ता हो, इनको साथ में लेके इस शहर के अंदर फिर भाजपा की सत्ता है, इसके लिए प्रयास करूँगा। रवि उसका अनुसरण करेंगे? देखो, उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, और जो उन्होंने कहा है वो मैं कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है उन्हें भी करना ही पड़ेगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बातें ही नहीं है। और पार्टी का मेरा जो पिछले इतने साल का अनुभव है, वो पार्टी के संगठन के लिए भी और चुनाव के लिए भी, पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा। मेहता जी, शहर में कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं। आप में और रवि में जो मतभेद चल रहा था, जो खत्म हो गया है, ऐसा आप कहेंगे? नहीं, मैं 100% कहूँगा, सभी कार्यकर्ता कहूँगा, ये मतभेद ख़त्म ही किया है हमने। और वापस स्पष्ट रूप से कहूँगा, संगठन की जवाबदारी पार्टी ने कहा कि दोनों मिलकर चलाइए। नगर पालिका है या फिर चुनाव की जवाबदारी, ये मेरे पे डाली गई है। देखिए, ये थे नरेंद्र मेहता जी। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी, वरिष्ठों ने जिम्मेदारी दी है, उसका अनुसरण करेंगे और पालन करेंगे। और आने वाले 2022 में जो चुनाव है, जितनी सीटें हैं उससे कहीं ना कहीं अधिक सीटें लाने का प्रयास करेंगे और दोनों ही मिलकर काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो विवाद था, मतभेद था, वो सुलझता नजर आ रहा है और पूर्ण विराम लग गया उस पर। अब जनता को तय करना है, क्या जनता तय करती है आने वाले चुनाव में।